हमें मुकाबला है वो हमारा एक नरेंद्र मोदी जैसे आदमी के साथ है, और फिर एक अखंड भारत या जो बड़ा भारत था उसको लेके आगे चलना चाहता है। उसके निज़ाम में, उसकी सोच में आज़ाद जम्मू कश्मीर भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, अक्साई चिन भी है। यानी अंदाज़ा लगाइए कि किस किस्म की सोच लेके चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल आज़ाद भारत लाइव में। दोस्तों ये एक रिएक्शन वीडियो है और आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी दोस्तों, वो जो लाल कलर का बटन दिख रहा है प्लीज़ उसे हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमने कोविड के दौरान नॉर्मल हालात में कभी इतनी जंगी तैयारियां नहीं देखी जितनी हमने कोविड के दौरान देखी, चाइना की तरफ से, इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। 2021 में कोई इस किस्म का एडवेंचर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हो? मेरा ख्याल है, देखिए, हमें 50-50 इसका चांस रखना चाहिए। मैं मुकम्मल तौर पे इसको रूल आउट नहीं करूंगा। वजह यह है कि हमारा जो हमें मुकाबला है वो हमारा एक नरेंद्र मोदी जैसे आदमी के साथ है और एक ऐसे सियासी निज़ाम के साथ है जो कि एडवेंचरस है, एडवेंचरिज्म में बिलीव करता है, एक्सपेंशनिस्ट है, अपना फैलाव करना चाहता है, और फिर एक अखंड भारत या जो बड़ा भारत था उसको लेके आगे चलना चाहता है। उसके निज़ाम में, उसकी सोच में आज़ाद जम्मू कश्मीर भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, अक्साई चिन भी है। यानी अंदाज़ा लगाइए कि किस किस्म की सोच लेके चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक वहाँ पे कोई थोड़ा ठहराव नहीं आता उनकी सियासत में, उनकी लीडरशिप में, उनके अंदरूनी मामलात में, जिसकी वजह से वो फिर बाहर की तरफ ज़्यादा ध्यान कोशिश करते हैं बटाने का, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ऑन टॉप ऑफ द गेम रहना पड़ेगा, ऑन द बॉल रहना पड़ेगा। हम अपना फोकस हटा नहीं सकते। फौजी लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से 2021 पाकिस्तान के लिए शायद 2020 से भी ज़्यादा मुश्किल साल हो। हम मुसलमानों को एक दाद देने से वो ये है कि दुनिया भर के जिन जिन मुल्कों में हम रहते हैं, हम चाहते हो सेकुलर मुल्क हूँ, सेकुलर सोसाइटीज़ हूँ। यहाँ पे हम नहीं चाहते कि सेकुलरिज्म हो या सेकुलर रिवायात हूँ या थोड़ा सा लिबरलिज्म, टॉलरेशन या ये चीज़ हो। ये हमारा है। देखेंगे इंडिया में भी हम कहेंगे सेकुलरिज्म होना चाहिए। हम उसका आपके सामने कनाडा भी कहेंगे, उसको फ्रांस भी कहेंगे, अमेरिका भी कहेंगे, यूरोप भी कहेंगे, उसको ये यूके को भी कहेंगे कि सेकुलर होने चाहिए। लेकिन जहाँ पे हम खुद रहते हैं, यहाँ पे आपके क्रिश्चियंस हों, आपके हिंदूज हों, हमारे सिख भाई हों, दीगर जितनी माइनॉरिटी, उनके लिए जनाब हम कहते हैं नहीं, यहाँ पे तो फिर सेकुलरिज्म का कोई नाम ले ले जनाब, उसके बाद फतवे लगना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे आप उसमें देख रहा कर हमारे इंडियन दोस्त वहाँ नाराज हो जाएंगे, सिविल वार लाइक सिचुएशन शुरू हो जाए, आगे सड़कों पर पकड़ लो, मार दो, धाड़ दो, मस्जिदें गिरा दो, कि बंदा चढ़ गया है उसको माओ आके पकड़ लो, ट्रक पकड़ लो, गाय भैंस जो भी चीज़ हाथ मिल गई है उनको मारना शुरू कर दे। इस पे बड़ा आपको याद होगा इंडियन सोसाइटी में बड़ा रिएक्शन आया था। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी बात रही है जो आमिर साहब और मैं क्रेडिट लेते, अल्लाह के फजल से हमारे पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं, आपको ज़्यादा देर हम ज़्यादा खुश नहीं होने देंगे। और इसमें हमारी कोई थोड़े से स्टेट पॉलिसीज़ का भी मैं समझता हूँ हिस्सा है कि पिछले कुछ अरसे से हमने यहाँ पे जो एक थोड़ा इंडिया में जितना भी रिएक्शन था या एक्शन थे, उसके रिएक्शन में पाकिस्तान में वो काम अब यहाँ पे होना शुरू हो गए। पहले इंडियन चैनल्स हम देखते थे, उनके लोगों को सुनते थे, पाकिस्तान के रिलेटेड बड़ी एक्सट्रीमिस्ट उनकी पॉलिसी थी, पाकिस्तान में डैम केयर वाला एटीट्यूड था, आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें लगता था कि पाकिस्तान बड़ा ये आंकड़े तेजी से इंप्रूव किया, हम उससे निकल आए। और जो उसमें चीज सबसे बेहतर थी, इंडियन फोबिया से हम निकल गए थे। हम एक आके कहते हैं उसमें इंडियन सेंट्रिक हम नहीं रह गए थे, हर वक्त इंडिया डिस्कस करो, हर वक्त इंडिया डिस्कस करो। वहाँ इंडिया में यही काम हो रहा था, अभी भी हो रहा है। वहाँ पे छोटी सी चीज़, वहाँ बाथरूम में भी कोई गिर जाएगा ना, वो फौरन कहेगा ये सही ने धक्का दिया है, या पाकिस्तान से कोई 2-4 यहाँ पे आए थे लोग आए थे, सो उनका माइंड बना दिया गया। अब हमने पिछले कुछ अरसे से देखा है पाकिस्तान में वही माहौल बनाया जा रहा है, हमारी सोसाइटी का बनाया जा रहा है, इसको ज़्यादा रेडिकलाइज किया जा रहा है। इसमें स्टेट लेवल पे कुछ अनासर हैं, इनके वजीरों के कुछ के बयान आप देखें, इवन इनके अपने उस पर हुकूमती स्टाइल पर आप देखें। मैं अब उस पर मैं आप कह सकते डिटेल में नहीं जाना चाहता। ऐसा ऐसा हम एक उसके मैचिंग क्राउड की तरफ जा रहे हैं जो इंडिया में हमें नजर आता। मैं भट्टी साहब, ये सवाल इस तरह से आपके साथ हूँ कि दुनिया भर में जो फौजी हिकमत अमलियाँ थी वो थोड़ी स्लो हुई हैं, जो फौजी एक्सरसाइजेस थी कई कैंसिल हुई हैं, सिर्फ इसलिए कि कोविड है, बहुत सारी चीज़ें जो है उनको रोक दिया गया। लेकिन इस खित्ते में अगर हम देखें तो चीज़ें ज़्यादा हुई हैं, एक्सरसाइजेज ज़्यादा हुई हैं, यहाँ तैयारियां ज़्यादा हुई हैं, असलहे की दौड़ में परचेजिंग ज़्यादा हुई है,
भारत ने बहुत बड़े अजीबोगरीब किस्म के हथियार जो हैं गुज़िश्ता 1 साल के अंदर खरीदे हैं। चाइना ने बड़े ज़बरदस्त हथियार इंट्रोड्यूस करवाए और 60,000 फौजी चाइना का, 60,000 भारत का इस वक्त मौजूद है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। दूसरा, पाकिस्तान की जानिब से भी लगातार तैयारी और एक्सरसाइज हो रही है। ये नॉर्मल नहीं लगता भट्टी साहब देखने में, आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जो जब ये हुकूमत आई थी, इसका फर्स्ट फेज़ कमाल का था फॉरेन पॉलिसी का। हमारे यूएई के साथ ताल्लुकात बुरे थे, बेहतर हुए। कतर के साथ बुरे थे, बेहतर हुए। सऊदी अरब के साथ बुरे थे, बेहतर हुए। रशिया के साथ टाइज हुई, अमेरिका के साथ, करतारपुर से वाइट हाउस के तक, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में, और बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई। अभिनंदन, पुलवामा, बालाकोट, ये इसमें हमने पहली मरतबा भारत को नॉकआउट किया और हम बेहतर पोजीशन में थे। सेकंड फेज़ जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अपनी वजह से, जिसमें उसकी वजह से हम पीछे रह गए, जिसमें कोलालमपुर में वो उन्होंने अमेरिका ईरान सालसी करवाने के चक्कर में पड़ गए। उसके अलावा उर्दवान को हीरो बनाने के चक्कर में पड़ गए, और उर्तुरल दिखाने के चक्कर में पड़ गए, कोलालमपुर जाने के चक्कर में पड़ गए, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, गलती हो गई। और ये इसमें हमारे जो बुरे वक्तों के दोस्त थे वो हमारे साथ थोड़ा सा एक साइड पे खड़े हो गए। और पहले फेज़ में जो हमारी फ़ौजी क़यादत ने जितना वो क्या कहते हैं ना कि फ्रंट पे पहले वो जाते थे, फिर चीन पहले आर्मी चीफ जाते थे, उसके बाद फिर ये वज़ीर आज़म जाते थे। और वो जैसे एक मरतबा कॉन्फ्रेंस में वो जो हम एंकर सारे गए थे, तो वो आर्मी चीफ ने बताया था कि चीनी सदर ने उन्हें कहा था कि आप वाहिद हैं जो मुल्क की बात करते हैं, वरना कोई ठेके की, तो कोई परमिट की, तो कोई कुछ की। परमिट मेरा मतलब है कोई किसी चीज़ की, कोई किसी चीज़ की बात करता है। तो पहला फेज़ कमाल का था। सेकंड फेज़ हम उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। थर्ड फेज़ है डैमेज कंट्रोल का। डैमेज कंट्रोल दोबारा किया जा रहा है, और ये जो सेकंड फेज़ में डैमेज हुआ है, इसी का खटिया खा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी वहाँ बैठे हुए, और उनके पीछे भी बहुत सारी, अगर फिल इन द ब्लैंक्स की जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हिलती जुलती मिलती नज़र आती हैं। तो अब ये डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। और सर, लड़ाई के इम्कानात हैं हमें, भट्टी साहब, खारजा पॉलिसी तो है, लड़ाई के इम्कानात हैं, आपको लगता है लड़ाई के इम्कानात हैं? जंग के इम्कानात की बात करें, मोदी जिस तरह मोदी की मईशत है, मोदी के भारत का हाल है, जो उनका बुरा हाल हुआ है, उसमें वो कोई भी एडवेंचर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान एक ऐसी इकॉनमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसा देश जो भीख पर अपनी पूरी पॉपुलेशन को चला रहा है, अपनी इकॉनमी को चला रहा है। ये वो देश है जिसका 50% GDP जो होता है वो चला जाता है इनकी आर्मी को और कर्जे देने को। और आप मानेंगे नहीं, इस देश की हालत वास्तव में बहुत ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर 80 रुपये किलो से भी ज़्यादा आटा बिक रहा है। चिकन है वो 600-700 रुपये किलो से भी ज़्यादा बिक रहा है। और इसके बावजूद जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उनको लगता है कि कश्मीर समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है, हालांकि ये एक हकीकत नहीं है।